नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। अगर आपके पास 2023 से उससे पहले की गाड़ी है, कोई भी मोटरसाइकिल, कार पेट्रोल से चलने वाली, तो आपके लिए वीडियो है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमें पता है, 1 अप्रैल 2026 से देश भर के सारे पेट्रोल पंप पे जो हमें पेट्रोल मिल रहा है, उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, जिसको E20 बोलते हैं। एथेनॉल हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है गन्ना से, मक्का से, चावल से, इससे एक तरह से वो, और उसको मिलाने के बाद सरकार का ये दावा है कि दाम कम होगा और दुनिया के अन्य देशों पे जो हमारा तेल के लिए निर्भरता है वो कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर लोगों के पास 2023 से पहले की गाड़ियाँ हैं जो कि इस पेट्रोल के लिए वो तैयार नहीं है, उनको इसके लिए बनाया नहीं गया है। तो इससे दिक्कत क्या आ रही है? 2 तरह की दिक्कत आएगा। एक तो अभी हम अगर अपने गाड़ी में इस पेट्रोल को डालते हैं तो उसका माइलेज कम हो जाएगा, और दूसरी दिक्कत है कि इससे हमारे इंजन और उसका जो रबर और पाइप इसमें खराबी का चांस है। इथेनॉल का क्या है कि इसका जो एनर्जी जिसमें जो स्टोर्ड रहता है, जो पावर है, वो पेट्रोल के मुकाबले कम है। तो अगर उसको जब भी आप यूज करेंगे तो माइलेज को अवश्य ही वो कम होगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें क्या है कि बहुत दिन अगर आप गाड़ी को छोड़ देते हैं, नहीं चलाते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे, बहुत लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो ये जो पेट्रोल और एथेनॉल है अलग हो जाते हैं, और अलग होने की वजह से एथेनॉल जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और आपका जो फ्यूल टैंक है उसको नुकसान करता है, और बाद में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि एथेनॉल एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट होने के चलते क्या है कि जो आपके रबर के पाइप, गैसकीट्स, ये सब कुछ लगे हुए फ्यूल पाइप, उनको धीरे धीरे ये घोल लेता है, इरोड कर देता है। तो इससे भी आपको गाड़ी को काफ़ी नुकसान होना है। तो ऐसे में आपको कुछ ध्यान ये देना पड़ेगा कि बहुत दिनों तक एक तो आपको गाड़ी को खड़ा करके नहीं रखना है, उसको स्टार्ट करके चलाते रहना है। और दूसरी चीज़, जब आप सर्विसिंग कराएं तो उसके अपने रबर पाइप, गैसकीट, इस सब चीज़ों का इंस्पेक्शन कराएं, ताकि अगर कुछ डैमेज हुआ है तो आप उसको समय रहते भांप लें और उसको ठीक करा लें, नहीं तो आपके इंजन पे उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो अब तो सरकार ने फैसला ले लिया है, और आपको जो भी पेट्रोल मिलेगा इसी ग्रेड का मिलेगा। तो कम से कम सावधानी रख करके अपने इंजन को जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश किया जाए। धन्यवाद।